अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज हम एक लीज़ का सवाल कर लेते हैं जिससे हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स रिवाइव हो जाएं, क्लियर हो जाएं, जिसमें लेसर और लेसी दोनों कवर्ड है। सही है जी। अच्छा, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि लीज़ क्या होती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि फिर आपने जो पूरा सेशन है, सही है, कोई झक नहीं मारा होगा, आपने कहीं से भी तैयारी की है, वह तैयारी की होगी। हम उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करते हैं, क्योंकि मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक ये कहता हूँ कि मेरा मानना ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स तब पक्के होते हैं, तब रिवाइज होते हैं जब आप उसको अप्लाई करते हैं, ना कि जनरल घुमाने से। आए जी, देख लेते हैं। वो कहता ही है कि ऑन जनवरी 1 2022 सुष्मिता सेन लिमिटेड लीज एन इंजन फ्रॉम जीएल ऑन 4 years लीज टर्म। यानी सर जो एसएसएल है वो है हमारी लेसी, सही है जी, और जो जीएल है वो है लेसर। आगे, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 10 million विल बी पेड ऑन July 1 2022। अच्छा भाई, जनवरी 1 2022 को ये लीज एंटर हो रही है, July 1 को पहली इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। मतलब सर ये एरियर्स में चल रही है लीज, ये एरियर्स में चल रही है लीज। अच्छा जी, आगे। अच्छा भाई, एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन सेमी एनुअली पेमेंट्स सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 2 million इन ईच सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। यानी इसको हम काट के, जब मैं आपको ये सवाल दूंगा तो हम उसको काट के ये कर लेते हैं कि भाई आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट आप समझे 30 जून को पे हो रही है। 30 जून को कर लेते हैं क्योंकि एरियर है। सही है जी, आगे। अच्छा भाई, आगे। ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन सेमी एनुअली पेमेंट्स सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ रुपीज 2 million इन ईच सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। यानी इसका आपका फिक्स रेंटल नहीं है सर, वेरिएबल रेंटल्स है, तो आपको पहले रेंटल्स को प्लॉट करना होगा। आगे देख लेते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 120 million एंड द यूजफुल लाइफ ऑफ इंजन इज 6 years। अच्छा भाई, एस एस एल incurred IDC यानी initial direct cost of 5 million, out of which GL reimbursed rupees 2.5 million. GL estimates that the residual value of the engine at the end of lease term to be 5 million. जो लेसर भाई साहब हैं वो एस्टिमेट कर रहे हैं रेजिडुअल वैल्यू 5 मिलियन। हाउएवर एसएसएल हैज गारंटीड एन एडिशनल अमाउंट, यानी एसएसएल को मस्ती है, उसको ये तो पता है एसएसएल को कि 5 मिलियन तो उसको मिल जाएंगे, बट एडिशनली जो लेसी है उसने 4 मिलियन अपनी जेब से गारंटी की है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5 मिलियन तक की तो कहानी क्लियर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जो एडिशनली 4 मिलियन लेसी ने गारंटी की है, तो क्या ये अपनी लीज लाइबिलिटी का पार्ट बनाएगा? जस्ट देखो, अगर वो गारंटी देता ना रेजिडुअल वैल्यू तक की, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको पता होता मार्केट से उसको मिल जाएंगे। बट जो उसको मार्केट से मिलेंगे आप उससे ज़्यादा गारंटी करके बैठे हुए हैं। तो ये बात याद रखिएगा, प्लीज़ सुनिएगा, ये बात याद रखिएगा कि उसको 5 मिलियन मार्केट से मिल भी जाएंगे ना, तो आपको एडिशनली 4 मिलियन जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने गारंटी की है। एडिशनली उसने, आपने बोला भाई भाई बैठा हुआ, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर यहाँ पे तो खैर बहन है। पर खैर अगर ये बैठी हुई हैं तो इन्होंने एक भंड मार दिया है। इन्होंने किया ये है कि भाई इन्होंने कह दिया कि भाई मैं आपको 4 मिलियन ज़्यादा दूंगी और पैसे। तो दैट मीन्स कि इसकी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि जब लीज खत्म होगी तो लेसर मार्केट में एसेट को बेचने जाएगा, उसको कितने मिलेंगे? 5 मिलियन। तो एडिशनल कौन देगा? लेसी, 4 मिलियन। तो ये लीज लाइबिलिटी का भी पार्ट बनेगा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट का भी पार्ट बनेगा, यानी लीज पेमेंट्स में आ जाएगा ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे कि सर जब रेट्स अलग अलग गिवन होते हैं और लेसर का रेट अगर लेसी को नहीं पता होता, तो जो लेसी है वो अपना यूज करता है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, अगर उसको एग्रीमेंट में जो लीज के लिए रेट यूज किया गया उसको वो मालूम नहीं है। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले वो कहता ही है, इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर करें जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ जीएल, यानी ये अब लेसर की बात कर रहा है, और एक्सट्रैक्ट्स बना के दें 30 जून 2022 एंड 23 के, यानी 2 साल के। और प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएसएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पीएनएल पूछा है, सही है, फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2022 एंड 2023 एंड द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन दैट डेट। यानी अब एक बात याद रखिएगा, एक का ईयर एंड 30 जून है और एक का ईयर एंड सितंबर है। तो सर आपने सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं लेसी की अकाउंटिंग, ईयर एंड अलग है, इस बात को याद रखिएगा, फोकस होके लेके चलते हैं। चलें जी, अब हमने ये कहा कि भाई सबसे पहले आप लीज पेमेंट्स की प्लॉटिंग कर लें। लीज पेमेंट्स की प्लॉटिंग तो फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या करना है हमें। बहुत ही सुकून और तामुल से देखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एक अच्छा सवाल है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। हमने कहा सर यहाँ पे आप रेंटल प्लॉट करें, ठीक है जी, और रेंटल प्लॉट करेंगे आप, और आपकी फर्स्ट पेमेंट हो रही है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पेमेंट June 1 2022, देख लेते हैं सर 2022 में शुरू हुई है, ओके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ,
कि यहाँ पे जून 1 की जगह जून 30 कर रहा हूँ मैं, वो जुलाई 1 से हटा दूंगा, जब आपको सवाल मिलेगा तो ये चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, जून 30 कर देना है। सही है जी, एक दिन का फर्क है वो मैं नहीं रख रहा। आगे, अच्छा भाई, पहला रेंटल आपका जाएगा 10 मिलियन का, ये आ गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट कंसिडरिंग हियर जुलाई 1, आई एम कंसिडरिंग 30 जून 2022। 30 जून पे, 30 तारीख पे पे होगा, ये बात शॉर्ट है तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे, मैंने कहा था फर्स्ट पेमेंट जून 30 2022 की हो गई। तो अगर वो कह रहा है कि भाई हाफ ईयरली पेमेंट्स होंगी, तो लीज के हिसाब से अगली पेमेंट होगी December 31 2022। पर सर क्या ये पेमेंट होगी या ये इंक्रीज होगी? और ये भी देख लेते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट क्या है, ये भी बड़ी यूजफुल बात है। सब्जेक्ट टू इंक्रीज और ₹2 मिलियन ईच सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट। अल्लाह का शुक्र है आपने ये बड़ा ख्याल से देखना है। ईच सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि जब मैं अगली इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तो उसमें 2 मिलियन ज़्यादा दूंगा। अगर ये कहता ना कि एनुअल इंक्रीज होगा तो आप अगली इंस्टॉलमेंट भी 10 की रखते हो, उसके आगे आप 2 मिलियन ऐड करते हो, तो ये बात आपने भेजे में फिक्स करनी है। खैर, इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा कि सर फर्स्ट पेमेंट हो गई, ये आ गई हमारी सेकंड पेमेंट। अच्छा जी, इसके बाद हम आ गए सर अपनी थर्ड पेमेंट पे। वो कब होगी सर? जून 30 2022। और सर हमने कहा हमारी फोर्थ पेमेंट। अच्छा भाई, इसको हम ज़रा प्लस कर लेते हैं, ये आ गया। ये दो दो प्लस करना है हमने। अच्छा भाई, अब लेट से अगर मैं कहता हूँ सर ये लीज टर्म कितने सालों की है, 4 सालों की, तो 4 सालों में मुझे टोटल 8 टाइम्स पे करना है, तो ये कितना आ गया सर? ये 1 साल हो गया लीज का, ये 2 साल हो गए लीज के। और सर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये फिफ्थ है, सही है जी, और ये हमारी सिक्स्थ है, और मैंने यहाँ पे ये आखिरी कर ली, और ये हो गया सर सेवन, और ये हो गया एट। कुल मिला के एक बार रीचेक कर लेते सर, टोटल 8 पेमेंट्स हो गई, यानी 8 टाइम्स मैं पे करूँगा क्योंकि सेमी एनुअली है। अच्छा जी, अब मैंने कहा अब मैंने कहा कि सर सवाल में रेट जाके देखते हैं, और सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है, सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि सर हाउएवर एस एस एल हैज़ गारंटीड, ये हो गया था एस एस एल इज ऑब्लाइज टू इनकर डी कमीशनिंग कॉस्ट, वो डी कमीशनिंग कॉस्ट है वो भी देख लेंगे। और सर जी एल एस इनकॉर्पोरेटेड एन इम्प्लिसिट रेट, यानी लेसर ने लीज के अंदर इम्प्लिसिट रेट को एम्बिड किया हुआ है 12% के ऊपर, जो कि लिख के दे रहा है कि आपके लेसी भाई को नहीं पता। और आगे इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट दिया हुआ है 11%, सो दैट मीन्स कि ये जो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है 11%, में उसको डिवाइड बाई टू कर दूंगा, यानी हाफ ईयर रेट बना दूंगा उसको। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है, सही है जी, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअली होगी, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो सर अगर मैं लीज शुरू कर रहा हूँ तो ये 6 महीने बाद की पेमेंट है, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे रेट निकाल लूँ तो सर 11% डिवाइड बाई टू, तो ये आ गया 5.5। अच्छा जी, जब 5.5 में यूज़ करूँगा तो मैंने कहा कि सर इसको मैं डिवाइड करूँगा 1 + 5.5 की पावर, सही है जी, इससे सर 0.5 से। ऐसा ही कितने टाइम पीछे लेके आऊँगा सर, कितने पीरियड पीछे लेके आऊँगा, बल्कि इसको 1 करेंगे क्योंकि रेट हो चुका है, एक पीरियड पीछे मैं यहाँ पे पीरियड डाल देता हूँ, 1 2 3 4, ये आ गया 8 पीरियड, सही है जी। मैंने कहा सर देखें मैं इसको कितने महीने पीछे लेके आया, सर इसको मैं एक पीरियड पीछे लेके आया हूँ, तो मैंने इसको यहाँ से लिंक लगा दिया, और मैंने कहा सर ये हो गया फिक्स। अच्छा जी, फिर मैंने कहा मैं इसका सम कर दूं, ये इसको पीछे लेके आ गया, ये इसको पीछे लेके आ गया, यानी सर ये टोटल मेरी जो अमाउंट है ये मेरी आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, अच्छा जी, हमने कह दिया कि सर ये आ गई हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स, अच्छा जी, इसके अंदर मैं ऐड कर दूं सर एक्सेस
रेजिडुअल वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। तो सर हमने क्या कहा था, मस्ती कितने की दी हमें, 4 मिलियन की। अच्छा भाई 4 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूं, 4 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूं सर 1 + 5.5% से, ठीक है जी, और इसकी पावर रख दूंगा मैं 8। सर 8 क्यों रखेंगे भाई, 8 पीरियड पीछे लाना है मैंने। तो मैंने सिंपल एक काम ये किया, 4 मिलियन को डिवाइड किया 1 प्लस इससे, और इसकी पावर रख दी हमने 8। सही है जी, ये मेरी रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आ गई सर, ये मेरी रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। और हम इसको भी ज़रा 2 डिजिट्स पे ले आए, सही है जी। और सर हमने इसके अंदर ऐड कर देना है आईडीसी पेड बाय लेसी। अच्छा भाई आईडीसी कितनी पे की है सर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि एसएसएल ने 5 मिलियन इनकर की, जिसमें से 2.5 मिलियन उसको वापस मिल गई, तो सर मैं यहाँ पे सिर्फ 2.5 लूंगा, क्योंकि मैं अगर एक कैश गया दूसरा कैश आ गया, तो भाई ये मेरे पास तो जो जो कैपिटलाइज होगा आलू ये डेबिट, और आईडीसी के लिए कैश क्रेडिट। और इसके अंदर सर ऐड कर दूं मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग। तो सर अगर मैं देखूं इस सवाल में डी कमीशनिंग कॉस्ट कितनी है सर, 9 मिलियन है। तो सर मैं अगर 9 मिलियन को डिवाइड कर दूं, सर अगर अल्लाह भला करे मैं इसको सीधा सीधा 1.11 की पावर, क्योंकि इसको तो मुझे वैसे ही अलग लेके चलना है ना, इस पर तो कोई दो राय है ही नहीं, इसको तो मुझे वैसे ही अलग लेके चलना है। तो 11% की पावर 4 से, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सर 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.11 की पावर 4, तो ये आ गया। क्योंकि देखो उसको आपने वो कंपाउंडिंग वैसे नहीं करनी ना, क्योंकि आप ये लीज लायबिलिटी का तो पार्ट नहीं बनाएंगे, ये तो सीधा सीधा हिसाब किताब है। ये आ गई सर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम एक बार फार्मूला चेक कर लेते हैं। ये 9 मिलियन है, ये 2.5 आ गया, और ये आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एंट्री बना देनी है सर आपके लिए। सर ये एंट्री आ गई, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट, और सर आपके पास आ गया लीज लाइबिलिटी। अच्छा लीज लाइबिलिटी तो मैंने आपको सिखा सिखा के ये बताया है, समझाया है कि लीज लाइबिलिटी वो अमाउंट होती है जो आपने किसको पे करनी है सर, लेसर को। तो आई थिंक ये दो आप लेसर को पे करेंगे। सर मैं अगेन दिखा देता हूँ, ये जो एक्सेस रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी ये, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स डिसमेंटलिंग ये आ गई, आईडीसी का कैश ये आ गया, आईडीसी का कैश ये आ गया। और सर अगर मैं इसको यहाँ ये सम करूँ तो ये आ गया, सही जी, ये क्या सम हो गया भाई, ओके जी। तो ये मैच हो गया इससे। सर हमने यहाँ पर ये एंट्री बना दी, और ये एंट्री बनी है टेक्निकली, ये एंट्री बनी है सर टेक्निकली हमारी, यहाँ पे डेट डाल देते हैं January 1, 2022। अच्छा जी सर, ये तो हो गया पहला हिसाब किताब। जो बच्चा यहाँ तक पहुँच जाए अब उसको आगे लेके चलना है, सही है, उसको आगे लेके चलना है। रिक्वायरमेंट देख लेते हैं लेसी की क्या है। वो बोल रहा है कि प्रिपेयर करेंगे रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसएसएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, सही है जी, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस शीट और पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स मांगे। अल्लाह का शुक्र है नोट नहीं मांगे, नोट्स नहीं मांगे, पर खैर है। और कौन कौन से साल के मांगे, 2022 और 23, 2 साल के। तो सर अगर मैं यहाँ पर एक शेड्यूल बनाऊं, सही है, पर शेड्यूल के लिए वी नीड टू कंसिडर द ईयर एंड ऑफ द कंपनी। सर ईयर एंड क्या है, सर ईयर एंड है 30 सितंबर 2022। याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ईयर एंड है 30 सितंबर 2022, यानी 30 सितंबर, एंड रेंटल इज पेबल एट 30 जून एंड 31 दिसंबर। तो ये हमने कंक्लूड कर लिया 30 सितंबर है। अच्छा खैर अब मुझे एक बात बताएं, इस पीरियड के अंदर ओपनिंग इंटरेस्ट आएगा, एडवांस नहीं है, अल्लाह का शुक्र है एडवांस रेंटल नहीं है, वरना पहले तो पेमेंट यहीं से खड़ी आती। अच्छा भाई ओपनिंग आ गया, इंटरेस्ट आ गया मेरे पास। अच्छा भाई इंटरेस्ट के बाद आपने कहा प्रिंसिपल, और आपने कहा सर क्लोजिंग। अच्छा बट बिफोर आई राइट
प्रिंसिपल है तो मैं यहाँ पर ज़रा एक चीज़ कर लेता हूँ। सही है, इंटरेस्ट मैं यहाँ पे ज़रा अलग तरीके से लिखता हूँ। इंटरेस्ट आ गया आपके पास जनवरी से लेके जून। सही है, जून से लेकर जुलाई से लेकर सितंबर। देखिएगा बस अपने हिसाब से, आप भी जिस तरीके से बनाना चाहे बना सकते हैं, पर ये मेरा एक अपना तरीका है, इजी वे ऑफ मेकिंग अ शेड्यूल अपने हिसाब से। और मैं अगर यहाँ पे देखूँ जुलाई से सितंबर, सही है जी, और सितंबर से ये अक्टूबर से दिसंबर। सही है जी, मैंने इसको कुछ 3 हिस्सों में ब्रेक किया है। चलें जी, मैंने कहा था ये आ गया मेरे पास सर। अब यहाँ से ये उठा लेते हैं फॉर्मेटिंग, ताकि आपको सोल्यूशन में भी आसानी हो। ये आ गया। अच्छा भाई, अब हमने कहा सर अब हम बात कर लेते हैं अपने 2022 की। चलें जी, यहाँ पे आ गया 2022। क्या इस बात को मानते हैं आप कि 2022 में आपकी ओपनिंग लायबिलिटी ये है? ओपनिंग लायबिलिटी ये है। सही है जी, आपने कहा आपने इंटरेस्ट बुक करना है, तो आपने इंटरेस्ट बुक करना है इतने से। 6 महीने का है ना, ये 6 महीने का है ना। पूरे साल का लगाओ 6/12 करो, बात एक ही है, जनवरी से जून आ गया। भाई खुदा के वास्ते इस बात का जवाब दो मुझे। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस साल यानी 30 सितंबर है इसका ईयर एंड, ये बात याद रखिएगा, 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2022 30 सितंबर ये ईयर एंड है। तो मुझे क्या ये बात समझ आती है कि 2022 के अंदर अगर मैं लीज की बात कर रहा हूँ, लीज की बात कर रहा हूँ, भाई प्लीज इस बात को समझना। 2022 के अंदर, क्योंकि देखो आप लेके कैसे चल रहे हो इसके ईयर एंड के हिसाब से, इसका ईयर एंड है 30 सितंबर 2022। तो मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पे अगर बात करूँ 2022 के ईयर एंड की, तो मैं अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट पे आऊँगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट पे आऊँगा, तो प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा कि मैंने अगर यहाँ से रेंटल उठाया 10 का, तो इस 10 के रेंटल के अंदर ये वाला इंटरेस्ट होगा। ऐसा ही है 6 महीने का। मैंने कहा जब 6 महीने का इंटरेस्ट होगा बच्चों, तो ये मेरे पास ये अमाउंट आ जाएगी, ये मेरे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। ऐसा ही है। तो मैंने जैसे ही इसमें से ये माइनस किया, तो ये मेरी अमाउंट आ गई 30 जून 2022 पे। 30 जून 2022 पे, ऐसा ही है। और 30 जून 2022 पे मैंने इस पे इंटरेस्ट लगाया होगा। 30 जून, देखो मैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं बच्चों, ये आपके ऊपर है। आपको जो आसान लगता है आप करें, आप अलग अलग शेड्यूल बना दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपका ईयर एंड यहाँ पर 30 सितंबर है, आपका लीज पीरियड अलग है। इस चीज़ को मद्देनजर रखना, दैट्स इट। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अब वैल्यू जो है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पहला रेंटल उठाया, इसमें से ये 6 महीने का इंटरेस्ट माइनस किया, और ये अनवाइंड होकर ये बच गया। अच्छा, अब मैं अगला इंटरेस्ट बुक करूंगा जुलाई से सितंबर का। सही जी, कितना, इसके ऊपर ये, और ये कितने महीने का है सर, ये 6 महीने का इंटरेस्ट है ना, तो मैंने इसको डिवाइड किया 6 से, मल्टीप्लाई किया 3 से। सही है जी, इसको अच्छा आप यूं भी कर सकते हैं, आपने इसको उठाया, आपने 11% मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 12 किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया। ये कहाँ से उठा रहा है भाई, डिवाइड बाय 3, ये ओके 45.15। इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको उठाया, आपने 6 महीने के रेट से मल्टीप्लाई किया। सही है जी, इसको आपने डिवाइड किया कितने से, 6 से, और मल्टीप्लाई किया 3 से। अच्छा जी, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो सर ये अमाउंट आ रही है हमारे पास, दिस इंटू 11%। सही है जी, इंटू 6/12, 5.64 आ गई। तो हमारे पास ये जो, अच्छा ये हमने गलत ले लिया ना यहाँ पर, दिस इंटू 11% इंटू 6/12, ये आ गई 5.64। अच्छा जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, ये 6 महीने का, तो मुझे इसमें से कितने चाहिए, 3 महीने। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार रीचेक करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ इससे, तब मुझे पता है ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, मुझे इसमें से 3 महीने बाहर करने हैं। देखेंगे 2.82 ऐसे भी आता है। चलिए जी, खैर, हमने कहा सर ये यहाँ तक आ गया। अक्टूबर से दिसंबर अगर 2022 है, मैं मानता हूँ, बट मेरा जो ईयर एंड है वो यहाँ क्लोज होगा। तो आपने पहले इसको आगे लेके जाना है। अब जरा सुकून और तामुल से देखिएगा, सुकून और तामुल से, क्या आप ये बात मानते हैं कि 2022 का जो सितंबर 2022 का ईयर एंड है वो यहाँ खत्म हो जाएगा? इस कंपनी के अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते सोचना,
इस कंपनी के अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा सितंबर में। ये बात क्लियर है। मैंने कहा कि सर अगर मैं 2022 पे आ जाऊँ, 2022 पे आ जाऊँ, तो मेरे पास, सही है जी, इस कंपनी का अगला ईयर शुरू हो जाएगा 2023, जो कि 30 सितंबर 2023 है। क्या मैं कह सकता हूं उसका अगला इंटरेस्ट 6 महीने का ये बुक होगा, 3 महीने का, दिस इंटू 3/6, 2.82 आ गया। अच्छा, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कंपनी का अकाउंटिंग ईयर है 2023। कंपनी का अकाउंटिंग ईयर शुरू कहाँ से होगा, खाली इस बात को समझो, अक्टूबर 1 से लेकर 30 सितंबर तक। तो ये कहानी चल रही है। खैर, अब हमने ये कहा कि सर अब अगली पेमेंट 31 दिसंबर को होगी। कब होगी? 31 दिसंबर को। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास अब अगली पेमेंट जो होगी, मैं यहाँ पर गया, मैंने ये 12 उठाया, मैंने इस 12 में से ये इंटरेस्ट माइनस किया, ये इंटरेस्ट माइनस किया, और मैंने कहा सर ये प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी मेरी 31 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 31 दिसंबर पे। सही है जी। तो मैंने क्या कहा कि इसमें से ये दोनों मैंने माइनस किए। अगेन देख लेते हैं, ये 12 ही उठाया है, ओके। मैंने कहा सर ये मैंने माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। सही है जी। अब मैंने कहा कि सर मेरे पास इसमें से ये वैल्यू माइनस हो गई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 2023 की, ये अब जो वैल्यू आई ना, ये जो वैल्यू आई है जनवरी 1 पे आई है, ये जनवरी 1 पे आई है। अच्छा जी, आगे। फिर मैंने ये कहा फिर मैंने ये कहा कि सर अब इसके ऊपर जनवरी से जून का इंटरेस्ट लगेगा। तो सर जनवरी से जून का तो अल्लाह की कसम पंगा ही नहीं है। आप सीधा इस पे ये चिपका दें, ये 6 महीने का आ गया आपके पास। सही है, आप इसको यूं भी कर सकते हैं, इसके ऊपर 11% इंटू 6/12, 5 ये एक तो गलत लगा दिया। अच्छा भाई, इसके ऊपर 11% इंटू 6/12, 5.29 आता है। ये मैं रीचेक इसलिए करता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि सवाल में कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा भाई, ये आ गया। फिर मैंने कहा, प्लीज़ सुनिएगा फोकस के साथ, सर ये तो वैल्यू आ गई ना यहाँ पर, ये तो वैल्यू आ गई ना यहाँ पर। अच्छा, अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरी वैल्यू ये वाली चेंज हो गई। अब मैं कह सकता हूँ मेरी ये वाली वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं ये कहूँगा कि सर मेरे पास, अगर मैं प्रिंसिपल देखना चाहूँ, अगर मैं देखना चाहूँ मेरा प्रिंसिपल कितना है, तो सर इसको मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको 2022, जनवरी 2022 से लेके 30 जून 2022, इसको यूं कर लेते हैं सर, ताकि ये आसान हो जाए। सही है जी। और हमने ये कहा, इसको मैं अगर नीचे ले जाऊं ताकि पीरियड वाइज बन जाए, हमने कहा सर 30 जुलाई 1 से लेके 2022 से लेके दिसंबर नहीं, 30 सितंबर 2022। सही है जी। आपने क्या किया, आपने ये अमाउंट उठाई यहाँ पर, आपने ये अमाउंट उठाई यहाँ पर, और आपने कहा सर मेरी ये अमाउंट आई, तो आपने इंटरेस्ट बुक कर लिया। सही है जी। और आपका प्रिंसिपल ये आ गया। इसको यूं कर लेते हैं आपके ईयर एंड के हिसाब से। फिर आपने कहा कि सर आपने बुक किया 30 सितंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। अच्छा जी, इसको अक्टूबर 1 कर लेते हैं। सही जी, पीरियड वाइज लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या कहा सर, ये जो यहाँ पे पेमेंट आ रही है आपकी, आपने ये इंटरेस्ट बुक किया, आपने ये इंटरेस्ट बुक किया इस वाले में, इसको मैं हटा रहा हूँ। आपने ये इंटरेस्ट बुक किया, सही है जी, आपने ये इंटरेस्ट बुक किया होगा इस वाली वैल्यू पे। सही है जी, मैंने उसको उठा के सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। सही जी, इसी वैल्यू के ऊपर, इसी वैल्यू के ऊपर। और यू कैन से कि सर आप ये उठा लें। सही जी, आपने इसको उठाया और इसको आपने 11% इंटू 3/12, ये बुक हो गया। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर पे आपने ये रेंटल उठाया बच्चों 12 का, आपने इसमें से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, और आपने इसमें से ये बता दिया। सही जी, ये 6.36 आ गया। सही है जी, एक बार रीचेक कर लेते हैं, 6.36 आ गया, ओके। अब मैंने कहा कि सर मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही थी, अब ये मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं तब तक वो प्रिंसिपल चलाऊंगा जब तक चल रहा है वो। सही है जी। अब मैंने कहा कि सर फिर मैं जनवरी 2023 से लेकर
इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जनवरी 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक की कहानी है। सही है जी। मैंने कहा सर मैंने ये वैल्यू उठा ली, और अगर मैं ये कहूँ कि सर मैं इसको F4 करके ये वैल्यू लेके आ गया 6 महीने का इंटरेस्ट, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं यहाँ से उठाऊंगा थर्ड पेमेंट 30 जून 2000 ये वाली, इसमें से ये इंटरेस्ट माइनस करूँगा, और सर मेरे पास कुल मिलाकर ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट आ गई, ये प्रिंसिपल की रीपेमेंट आ गई, और मैंने सिंपल ये माइनस कर लिया, ये इसमें से माइनस हुआ था। ये देख लें, ये पहली पेमेंट है, ये दूसरी पेमेंट है, और सर ये तीसरी पेमेंट है। सही है जी। तो हमने कहा ये प्रिंसिपल आ गया। अब सर यहाँ पे कहानी वही, यहाँ पे कहानी वही। अच्छा, कहानी ये है कि सर मुझे यहाँ पे 30 जून 2023 तक मैंने कर लिया यहाँ पे, तो जुलाई 1 2023 से लेके 30 सितंबर 2023 तक की कहानी मुझे करनी है। और सर फिर मैं कितने महीने का इंटरेस्ट बुक करूँगा? सर फिर मैं इंटरेस्ट बुक करूँगा 3 महीने का। ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर आए और हमने कहा सर इसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट, या इसको आप यहाँ से भी लिंक लगा सकते हैं क्योंकि यही आपने ओपनिंग रखा है। ऐसा ही है, जुलाई से चेंज हुआ, ये आपका आ गया 3 महीने का इंटरेस्ट। सही है जी। आपने कहा कि सर अब यहाँ पे कोई रीपेमेंट नहीं है, आपने यही उठा लिया, और आपने कहा अक्टूबर 1 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 ये वैल्यू आ गई, और आपने ये वैल्यू उठा ली। अच्छा भाई, अब आपने कहा 31 दिसंबर पे मेरी एक पेमेंट होगी। अब 31 दिसंबर की पेमेंट पे आ गया मैं, देखो ये 31 दिसंबर 2022 पे 16 मिलियन पे हो रहा है। इसके अंदर एक ये इंटरेस्ट होगा और एक ये इंटरेस्ट होगा, और आपने कहा सर इसको जब मैं माइनस करवा दूंगा, इसको जब मैं माइनस करवा दूंगा तो ये आ गया ये, और आपने अब ये वाली फिगर ले लेनी है। सही है जी, ये आ गई। अच्छा भाई, ये हमने यहाँ से उठा ली थी, ये हमने यहाँ से उठा ली थी, और हमने ये यहाँ से उठा ली, गुड हो गया। अच्छा भाई, अब सर हमने कहा कि भाई ये मेरे पास आ गई 31 दिसंबर 2023 तक की वर्किंग। एक और साल आगे बना लेते हैं, एक और साल आगे बना लेते हैं ताकि हमें शेड्यूल बनाने में दुश्वारी नहीं हो। ये आ गया 2024, ये भी 2024, सर ये आ गया हमारे पास 24, ये आ गया 24, और सर ये आ गया 24, और ये आ गया 24। खैर, हमने कहा कि सर अब हमारे पास जनवरी से प्रिंसिपल ये है, और जनवरी के प्रिंसिपल के लिए मैंने 6 महीने का सूद फिर से बुक किया, और मैंने कहा सर क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो अब मैं आ जाऊँगा 30 जून 2024 की पेमेंट पे। ये जी सर, 30 जून 2024। अच्छा, यहाँ पे ऊपर 22 22 लिखा हुआ, पर क्या 16 के बाद इसको भी हम सही करते हैं। इसको हमने माइनस किया ये, और सर हमने कहा ये वैल्यू आ गई, हमने इसको माइनस कर लिया। सही है जी, ये आ गया। हम पहले यहाँ पे ये सही कर लें, ये 2022 समझ आता है, ये 2023 समझ आता है, ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 25। तो हम कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पे पहुँचे हैं 30 जून 2024 तक। मैं देख लेता हूँ, 18 ही उठाया मैंने, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, तो 18 उठाया मैंने, बिल्कुल सही है। तो सर ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ये कि सर हम यहाँ पर आए, हमने इसको उठाया, और हमने जो है जुलाई से सितंबर का इंटरेस्ट बुक किया, ये रहा। सही है जी, इस वैल्यू पे जुलाई से सितंबर का इंटरेस्ट बुक किया हमने, बल्कि ये उठा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। तो देख लें 3 महीने का, और हमने कहा कि सर जब 3 महीने का बुक किया तो मैं सितंबर तक आया हूँ, और सितंबर के बाद मैंने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो मैं ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये उठा सकता हूँ, ये रही। और मैंने कहा सर ये अमाउंट यही आ गई, ये देखें ये बकाया 3 महीने आ गए, और सर अब पेमेंट की बारी आएगी, तो अब मैं आ जाऊँगा 31 दिसंबर 2024 पे। 31 दिसंबर 2024 जो है उसमें ये इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट पे होगा, और सर आपके पास ये माइनस होके एक अमाउंट आ जाएगी ये।
सही है जी। अच्छा भाई, ये आपने काम कर लिया 31 दिसंबर 2024 तक का। अब प्लीज खुदा के वास्ते जरा इस बात को देखिएगा फोकस के साथ, क्योंकि बहुत अहम चीज है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स। सही जी, मैंने कहा सर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स जिसके नंबर हैं। चलें जी, मैंने कहा सर सबसे पहले आ जाए राइट और यूज ऑफ एसेट और 2022 पे, 2022 पे, और आ जाए 2023 पे, 2 साल। चलिए जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास जो राइट और यूज ऑफ एसेट है वो 115.17 है, ऐसा ही है। मैंने उसको डिवाइड कर दिया, लीज टर्म 4 साल है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि सितंबर तक, इस साल ये 9 महीने चलेगा, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स। तो हमने किया ये 9/12 को, सही है, मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और इसी में से अगर सर मैं यही वैल्यू रख के माइनस कर दूं, तो मेरे पास आ गई बुक वैल्यू। मेरे पास आ गई सर बुक वैल्यू, ऐसा ही है। अगेन देख लेते हैं, यही से उठाया मैंने। ओके सर, ये 9 मंथ्स का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। और सर अगली बार जो मेरा डेप्रिसिएशन आएगा वो डिवाइड बाय 4 होगा। सही है जी। पर गेम उसके अंदर ये होगी, सर गेम उसके अंदर ये होगी कि मैं जो है इस वैल्यू में से ये फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन पूरे साल की माइनस कर दूंगा। फॉर द ईयर की डेप्रिसिएशन पूरे साल की माइनस कर दूंगा। और सर मैं यहाँ पे अगर साथ साथ नीचे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट बनाऊं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट्स, तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पहले ये 2022 और ये 2023 बनाएंगे। और सर 2022 और 23 में आप कहेंगे कि आपका एक डेप्रिसिएशन आएगा डिवाइड बाय 4 × 9/12। और सर आप कहेंगे कि डिवाइडेड बाय 4 पूरे साल का। ये आ गया सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। चलें जी, फिर आपने ये कहा कि सर इसमें आप बुक करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस। अच्छा, 2022 में, अब आपके सामने है, देखिएगा 2022 मतलब 30 सितंबर है, याद रखिएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, एक मैंने ये इंटरेस्ट बुक किया है, सही है जी, और एक मैंने ये इंटरेस्ट बुक किया है। देख लें, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 5.87 और 2.82 आएगा, दैट्स इट। क्योंकि इसका अकाउंटिंग ईयर 30 सितंबर तक है, तो मैं वहीं तक लेके चला हूँ। ये आ गया। और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो अगला आएगा, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस जो अगला आएगा वो ये वाला आएगा। सही है जी, ये वाला आएगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से जून, और ये, सही, ये 3 आएंगे। ये आ गया इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये बात याद रखनी है आपने। तो देखें, फिर दिखा देता हूँ, ये 3 इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गए आपके 2023 के, क्योंकि ईयर एंड 2023 है ये वाला। चलें जी, ये भी बात समझ आती है। आलू ये हो गया, ये हो गया। अब हम कह रहे हैं सर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सर यहाँ पे आ गई करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं और आप यहाँ पे लिखेंगे सर लीज लाइबिलिटीज। भाई अब खुदा के वास्ते इस चीज़ को देखिएगा, खुदा के वास्ते इस चीज़ को देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि 30 सितंबर पे मेरी वैल्यू ये है, ये है मेरी लीज लाइबिलिटी। एनी हाउ ये मेरी लीज लाइबिलिटी है। क्या आपको ये दिखता है, क्या आपको ये दिखता है, प्लीज़ खुदा के वास्ते ये देखना, क्या आपको ये दिखता है कि आपकी इस लीज लाइबिलिटी में से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस 30 सितंबर की, जो 30 सितंबर है, इस लीज लाइबिलिटी में से आपको दो प्रिंसिपल रीपे होते हुए दिखते हैं, एक ये और एक ये। दो प्रिंसिपल है ना, देखो 30 जून 2023 तक, ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं 102 में से, अगर मैं नॉन करंट की बात कर रहा हूं 2022 में, मैं 102 में से, सही है जी, अगर ये और ये माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 87.55, ये आ गया। तो सर ये 87.55 मेरा नॉन करंट में आ गया, और ये आ गई मेरे पास लीज लाइबिलिटीज किधर सर, ये वाली करंट में। सही है जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास करंट में आ जाएगा ये और ये, क्योंकि मुझे पता है अगले साल में ये पे होना है। ठीक है जी, तो मैं कुल मिला के देखूँ तो मेरा आ रहा है 102.61। ये एक क्वाइट ट्रिकी एलिमेंट था यहाँ पर जो हमने कर लिया। अब 23 में आ जाओ,
सर 23 में मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 30 सितंबर ये रहा भाई, जो बात है ये रहा। अच्छा भाई, 30 सितंबर पे 30 सितंबर पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 30 सितंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, यानी 30 सितंबर अगले साल की बात कर रहा हूँ। अगर अगले साल पे होता तो मेरी लाइबिलिटी ये होती, अगले साल पे होता तो मेरी लाइबिलिटी ये होती। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2022 का जो इंटरेस्ट है वो ये दोनों है, और बकाया ये है 3 का। और मैं देख भी लेता हूँ यहाँ पे 10.52 ही आ रहा है, ये रहा, देखिए मैंने यही लिखा हुआ है। अच्छा खैर, अब मैं कह सकता हूँ कि लीज लाइबिलिटी अगर मैं ये कह रहा हूँ अपनी, तो इसमें से ये पे हो जाएगी और ये पे हो जाएगी अगले साल, तो 62.57 बचेगी। देखो मैंने ये ले ली। और सर अगर मैं कहूँ कि ये आ जाएगा मेरा करंट में, तो ये आ गया करंट में। अब सर यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आप ले लें। अच्छा भाई, डिसमेंटलिंग प्लीज़ तो देखिएगा, समझिएगा बात को, सुकून से एब्जॉर्ब कीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग है मेरा ये वाला, क्या मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं अभी फ़िलहाल इस साल में 9 मंथ्स ग्रो कराऊंगा। और सर इसका 11% इंटू 9/12 का जो भी अमाउंट आएगा वो इसी में प्लस हो जाएगा, वो इसी में प्लस हो जाएगा। सही है जी, ये आ गई अमाउंट सर 6.42। ऊपर कितनी आ रही है सर? 5.93 इंक्रीज हो गई भाई, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है ना इसके अंदर। पर फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास अमाउंट आई है 9 मंथ्स के बाद, क्योंकि मेरा ईयर एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये बात क्लियर है? पर इसका जो अपना टेन्योर है वो पूरे साल साल के हिसाब से चलेगा। अब एक और चीज़, मुझे अगर यहाँ पे लाइबिलिटी निकालनी है, खुदा के वास्ते इस बात को देखना, मुझे अगर यहाँ पे लाइबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा सर? पहले इसी पे फर्दर, प्लीज सुनिएगा, पहले इसी पे फर्दर 11% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट बुक करूंगा। पहले इसी पे फर्दर, खुदा के वास्ते इस बात को समझना, मैं 3 महीने का इंटरेस्ट बुक करूंगा। ये बात क्लियर है? अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि सर ये जो भी आंसर आया, ये जो भी आंसर आया, सही है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो भी आंसर आया मैंने इसके अंदर ये प्लस कर दिया। ये मेरी बन गई टोटल लाइबिलिटी, ये मेरी बन गई टोटल लाइबिलिटी। सही है जी। अब मैं इसको प्लीज सुनिएगा। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 3 महीने का इंटरेस्ट बुक किया, देखा भाई, आपको आपको तो कंपाउंडिंग करनी है ना, आपको तो पहुंचाना है ऊपर तक। 9 महीने का यहाँ पर आया, 3 महीने का अगले में आया। अब ये जो अमाउंट आई है मेरी, इसके ऊपर मुझे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करके फिर अक्यूमुलेट करना। तो पहले तो ये फिगर निकाल लेते हैं, ये फिगर निकाल लेते हैं। सर ये कैसे आई, ये देख लें भाई। मैंने कहा सर मैं यहाँ पर आया 5.93 पे, 11% बुक किया, 11% पे 3/12 किया, एक ये इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, ये वर्किंग कर रहा हूँ मैं। और पहले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था ईयर एंड क्लोजर पे? 9 मंथ इंटरेस्ट एक्सपेंस, हाँ भाई 9 मंथ का इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना था, ये रहा। आपने इसके ऊपर लगा दिया 11% इंटू 9/12। अच्छा भाई, ये जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आया आपका, ये 2023 का था। सही है, जिसको ऊपर कर लेना ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये 2023 का था। सही है जी। आपने ओपनिंग लाइबिलिटी रखी, सुनिएगा इधर, आपने ओपनिंग लाइबिलिटी रखी ये वाली। सही है, आपने इसका टोटल कर लिया, ये अमाउंट आ गई 6.42। ये आप 2023 के एजेट पे ले गए, क्योंकि 30 सितंबर आपका ईयर एंड है। सही है, 30 सितंबर आपका ईयर एंड है। फिर आपने क्या किया, इसी ओपनिंग प्रिंसिपल पे सही है जी, 11% बुक किया है फॉर 3 मंथ्स, वो ये आ गया। अब आपने कहा आपकी लाइबिलिटी आ गई ये 6 महीने के इंटरेस्ट की बाबत। क्या है ये, आपने बुक किया है इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्टूबर 1 से लेकर December 31, 2023। अब मैं क्या करूंगा सर, बकाया वापस से इसके ऊपर 11% इंटू 9/12, फिर मैंने ये बुक किया, और ये आ गया सर इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरा January 1 से लेकर December 31, 2000। अच्छा ये मैंने 23 क्यों लिख दिया, 22, और ये 22, और ये आ गया मेरे पास 23। सही है जी। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सर अब मैं जो इंटरेस्ट बुक करूंगा ना, वो इस वाली वैल्यू पे बुक करूंगा, इसको ग्रो करा के। ये आ गया मेरा पूरा साल 6.58, और 6.58 3 महीने के इंटरेस्ट के बाद मैं इसके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दूंगा, जो कि मेरी रिवाइज वैल्यू है। सही है जी, 0.54।
अब मैंने जैसे ही 0.54 का इंटरेस्ट लगाया, मेरी लायबिलिटी आ गई 7.12। तो मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगा सर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के लिए 7.12 का। इसमें गेम सिर्फ मैथ्स की है कि भाई आपने नंबर्स का ख्याल रखना है, क्योंकि देखें यहाँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये ओपनिंग थी, ये 9 महीने का इंटरेस्ट, मैंने कहा इसकी कंपाउंडिंग चेंज कब होगी, जब ये पूरे साल पे ग्रो हो जाएगा, तो मैंने ये कर लिया और रेलेवेंट भी का। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इसके अंदर मैं ये भी ऐड कर लूँगा 2019 के, सही है जी। और इस इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर मैं ये भी ऐड कर लूँगा जो मेरे इस फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करता है, ये आ गया, सही है जी, ये आ गया मेरे पास। अच्छा जी, तो सर अब मुझे बात समझ आती है कि ये मेरे पास ऑल टुगेदर खत्म हो चुका है, जो भी पीएनएल का चार्ज था वो आ चुका है। और सर यहाँ पे हमारी टेक्निकली खत्म होती है किसकी अकाउंटिंग, सर हमारी लेसी की अकाउंटिंग। बात क्लियर है सर? तो इसको अच्छे से कीजिएगा, इसको देखिएगा, और फिर अगली क्लास में मैं इसका लेटर कराता हूँ। जज़ाकल्लाह।